कैसे हम वो मकान बनाए, मेरे बच्चों ने सारी कमाई इस पे लगा दी है। ये आशियाने ढह चुके हैं और कितने ही ढहने की कगार पर हैं। सिर्फ जोशीमठ की मैं बात नहीं कर रहा, बात हो रही है गढ़वाल के कई जिलों की। अब कर्णप्रयाग, टिहरी, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में भी त्रासदी के संकेत नजर आ रही हैं। जिंदगी भर की मेहनत से अपने परिवार के लिए लोगों ने घर बनाए थे, लेकिन अब वो घर तबाह होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त पूरे राज्य पर खतरा मंडरा रहा है। रुद्रप्रयाग में हालात जोशीमठ से भी बुरे हो गए हैं। इस खास रिपोर्ट में हम देखेंगे कि रुद्रप्रयाग किस तरह से तबाह हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। ये तबाही का मंजर रुद्रप्रयाग का है, जहां लोग बेबस, बेघर और लाचार हो गए हैं। कई मकान तहस नहस हो चुके हैं। लोग जमीन पर बैठकर रोने लगे हैं। घरों के अंदर ऐसी दरारें पड़ गई हैं कि यकीन करना मुश्किल हो गया है। जोशीमठ चमोली में आता है, जहां बद्रीनाथ धाम मौजूद है और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम स्थित है। रुद्रप्रयाग के ही मरोड़ा गांव में त्रासदी के आसार नजर आ रहे हैं। गांव पूरी तरह से खतरे की जद में आ चुका है, लेकिन इस तबाही की वजह क्या है? तो आपको बता दें कि गांव के नीचे ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम चल रहा है। गांव के नीचे ही टनल का निर्माण किया जा रहा है। घर नेस्तनाबूद होने की कगार पर है। लगातार गांव में मकान ढहते हुए नजर आ रहे हैं। जिन परिवारों को रेलवे की ओर से मुआवजा मिला है, वो लोग तो दूसरी जगह चले गए हैं, लेकिन जिन पीड़ित परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है, वो मौत के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। हालात ये हो चुके हैं कि किसी भी शाम इस गांव का नामो निशान मिट सकता है। रेलवे का निर्माण करने वाले संस्था ने रात गुजारने के लिए ग्रामीणों को टीन शेड बना कर दिए हैं, लेकिन बिना बिजली के टीन शेड में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब भला जिसने पूरी जिंदगी की कमाई से अपने लिए घर बनाया हो, उसे छोड़कर टीन शेड में रहना कहाँ आसान होता है। हालात बहुत बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे पहाड़ों पर खतरा बढ़ने लगा है। जोशीमठ के अलावा टिहरी, कर्णप्रयाग, श्रीनगर और अब रुद्रप्रयाग में भी दरारें देखने को मिली हैं। रुद्रप्रयाग के मरोड़ा गांव में महिलाएं लाचार हो गई हैं। उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया है। लोगों का कहना है कि रेलवे निर्माण का साइड इफेक्ट ये पड़ रहा है उनके गांव में जो घर टूट रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग के डीएम ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की बात कही है। देखिए, ग्राम मरोड़ा में जो विस्थापित परिवार हैं उनके लिए मुआवजे का वितरण शीघ्र ही किया जाएगा, जिसकी डिमांड भेज दी गई है और जैसे ही मुआवजा प्राप्त होता है हम उसको वितरित करेंगे। इन द मीन टाइम जहाँ जहाँ लोगों के लिए शेड्स बने थे उनमें और सुविधाएं जैसे बिजली, पानी आदि सुविधाएं दी जाएँ, इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी और निर्देशित किया गया एसडीएम को, रुद्रप्रयाग को, कि तत्काल जाकर उसको व्यवस्थित करें। इस तबाही के चलते लोगों के चेहरों पर लाचारी और बेबसी देखी जा सकती है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का असर टिहरी में भी देखा जा सकता है। इस वक्त मरोड़ा गांव में क्या हालात हैं, उससे रूबरू करवाएंगे हमारे सहयोगी प्रवीण सेमवाल। देखिए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के चलते मरोड़ा गांव में भारी क्षति पहुंची है। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मरोड़ा गांव में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि घर के अंदर रेल लाइन टनल से मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं। पूरा घर लोगों ने डर के साए में खाली कर दिया है और जहां तहां किराए पर रह रहे हैं। कभी यहां पर लोग परिवार के साथ रहते थे, बच्चों की किलकारियां इन घरों में गूंजती थी, लेकिन आज इन घरों में कोई नहीं है। घर मात्र खंडर होकर रह गए हैं। अगर कोई इन घरों के अंदर रहना चाहता है तो उसके साथ कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। पाई पाई जोड़कर लोगों ने अपने मकान बनाए हैं। भले ही आज रेल लाइन का निर्माण कार्य कर रही कंपनी पीड़ितों को मुआवजा दे रही हो, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए। उनके पुश्तैनी मकान खाली होते जा रहे हैं, टूटते होते जा रहे हैं। वह अपनी आंखों के सामने अपने मकानों को खंडर होता नहीं देखना चाहते। जिनका ये घर है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्हें कितनी परेशानियां हो रही है इस घर को खाली करने में। क्या मदद आपकी हो पाई है? अभी हमारे कोई मदद नहीं हो पा रही है। ये मकान 2 साल हो रहा है इसको। अब मेरे बच्चों ने सारे पैसे तो इस पे लगा लिया। अब कहाँ से बनाएंगे? ना हमारे पास ज़मीन है, न कुछ है, और कैसे हम वो मकान बनाए? मेरे बच्चों ने सारी कमाई इस पे लगा दी है।
मोदी ने वो कर दिया, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं रेल के कारण। हमें कोई, हम कैसे कहाँ से देखेंगे रेल? हम नहीं रह पाएंगे तो हम कैसे देखें? हम यहाँ पे लोग अपने मकानों को अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देख रहे हैं और भावुक हो रहे हैं। हो भी क्यों ना, लोगों ने पाई जोड़कर इन मकानों को बनाया है, लेकिन उन्हीं की आंखों के सामने आज इन मकानों की बेहद ही दयनीय स्थिति हो गई है। वो अब जाए पर जाए कहाँ? या तो सरकार उन्हें मुआवजा दे या फिर उनका विस्थापन करे, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक इन पीड़ित परिवारों के लिए नहीं हो पाई है। ऐसे में लोग डरे एवं सहमे हैं और खतरे के साये में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रवीण सेमवाल, उत्तराखंड तक, मरोड़ा गांव।